सती प्रथा को अन्य और किस नाम से जाना जाता है? सहमरण प्रथा, अनवारोहण प्रथा, सहगमन प्रथा। सती प्रथा किसे कहते हैं? किसी महिला के पति की मृत्यु होने पर महिला द्वारा पति की चिता के साथ जिंदा जलना ही सती प्रथा कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम सती होने के साक्ष्य किस सन में शिलालेख से प्राप्त होते हैं? सन 510 ईस्वी के शिलालेख से। राजस्थान में सर्वप्रथम सती होने के प्रमाण कब और कहाँ से प्राप्त हुए हैं? 804 ईस्वी में विक्रमी संवत 861 में गठियाला अभिलेख जोधपुर से। राजस्थान की प्रथम सती कौन थी? जोधपुर सेनापति रेणुका की पत्नी संपल कंवर। राजस्थान की अंतिम सती कौन थी? 1987 ईस्वी में रूप कंवर देवराला गांव सीकर निवासी माल सिंह मोहन सिंह की पत्नी थी। राजस्थान सरकार ने सती निवारण अध्यादेश कब पारित किया? सन 1987 ईस्वी में। राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया था? 1822 ईस्वी में बूंदी रियासत एवं 1823 ईस्वी में कोटा रियासत ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयासों से कब और कौन सा अधिनियम पारित किया गया जो सर्वप्रथम बंगाल में लागू हुआ? सती निवारण अधिनियम 1829। सती निवारण अधिनियम 1829 को पूरे देश में कब लागू किया गया? 1830 ईस्वी में। इस अधिनियम के तहत राज्य में सर्वप्रथम किस रियासत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा? अलवर रियासत में। पति की किसी निशानी के साथ सती होने वाली महिला की प्रथा क्या कहलाती है? महासती अनुमरण प्रथा। राजस्थान की एकमात्र महासती कौन है? उमादेव मालदेव राठौड़ की पत्नी रूठी रानी, सन 1562 ईस्वी में। अपने पुत्र की चिता के साथ जिंदा जलने वाली महिला कौन थी? महासती केसर कंवर। अणरव किसे कहते हैं? सती होने से पहले महिला द्वारा अपने परिजनों को निर्देशित करना। बाल विवाह के विरुद्ध सर्वप्रथम एक्ट कब और कौन सा लागू हुआ? 1929 ईस्वी में अजमेर निवासी हरविलास शारदा ने बनाया, जिसे शारदा एक्ट कहा जाता है। शारदा एक्ट पूरे देश में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल सन 1930 ईस्वी को। इस कानून के तहत विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या थी? लड़का 18 वर्ष का और लड़की 14 वर्ष की। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था, जबकि जुलाई 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने इसे लागू किया। विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने हेतु चांदकरण शारदा ने कौन सी पुस्तक लिखी है? विधवा विवाह पुस्तक। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सर्वप्रथम किसका विवाह विधवा महिला से करवाया था? अपने पुत्र का। शारदा एक्ट कब लागू हुआ? 1 अप्रैल सन 1930 ईस्वी को। संशोधन 1978 बाल विवाह अंकुश निवारण अधिनियम। इसके तहत विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या थी? लड़का 21 वर्ष का और लड़की 18 वर्ष की होनी चाहिए। समाधि प्रथा कितने प्रकार की होती है? समाधि प्रथा 2 प्रकार की होती है, जमीन समाधि, गड़ा समाधि और जल समाधि। समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कब और किसने लगाई थी? इस प्रथा पर सर्वप्रथम रोक 1844 ईस्वी में जयपुर रियासत में राम सिंह द्वितीय ने लगाई थी। कन्या वध पर सर्वप्रथम रोक किसने लगाई थी? कन्या वध पर सर्वप्रथम राजस्थान में अंग्रेज अधिकारी हॉल ने मेरवाड़ क्षेत्र में मेर जाति की बैठक में लगाई थी। कन्या वध प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कब और कहाँ लगी थी? 1833 ईस्वी में सर्वप्रथम कोटा रियासत एवं 1834 में बूंदी रियासत ने इस प्रथा पर रोक लगाई थी। कन्या वध प्रथा पर रोक के समय कोटा के तत्कालीन शासक कौन थे? उस समय कोटा के तत्कालीन शासक उमेद सिंह थे। त्याग प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कब और किस प्रथा ने लगाई थी? इस प्रथा पर रोक सर्वप्रथम 1841 ईस्वी में जोधपुर रियासत ने लगाई थी। चारी प्रथा का प्रचलन कहाँ था? खेराड़ क्षेत्र, टोंक और भीलवाड़ा में। चारी प्रथा के क्या नियम थे? इसमें पैसे के बदले लड़की के वैवाहिक ठिकानों को लगातार बदलते रहते थे। संथारा संलेखना प्रथा में क्या होता था? यह जैन धर्म से संबंधित प्रथा थी। इसमें अन्न व जल का त्याग कर अपने प्राण त्यागते थे। समुद्रगुप्त ने किस विधि से अपना देह त्यागा था? संथारा संलेखना प्रथा से। पर्दा प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने।
दास प्रथा में क्या होता था? इसमें युद्ध के समय दुश्मन राज्य की महिलाओं व पुरुषों को बंधक बनाकर दास दासी के रूप में रखे जाते थे। अकबर ने सर्वप्रथम किस प्रथा के ऊपर रोक लगाने का प्रयास किया? दास प्रथा पर। दास प्रथा को किसने और कब गैरकानूनी घोषित किया था? दास प्रथा को सन 1832 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने गैरकानूनी घोषित किया था। राजस्थान में सर्वप्रथम 1832 ईस्वी में किस रियासत ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? कोटा रियासत ने। परदायत किसे कहते थे? राजा द्वारा किसी दासी को उपपत्नी स्वीकार करने पर उसे परदायत कहा जाता था। पासवान खवासन किसे कहा जाता था? राजा द्वारा किसी दासी अंगूठी आभूषण पहनने की अनुमति देने पर उस दासी को पासवान या खवासन कहा जाता था। बेगार प्रथा हाली प्रथा में क्या होता था? इसमें कुछ समय के लिए राज्य के दुर्ग, महल अथवा जमींदारों का कार्य बिना मेहनताना करना पड़ता था। किस रियासत में महिलाओं से भी बेगार ली जाती थी? बूंदी रियासत में। सागड़ी बंधुआ मजदूर प्रथा से क्या अभिप्राय है? इसमें सेठ साहूकार द्वारा पैसे उधार देकर किसी व्यक्ति को कम मेहनताने में अपने पास बंधक बनाकर कार्य करवाया जाता है। माण अन्न प्रथा पर किसने रोक लगाई थी? 1863 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारियों द्वारा इस प्रथा पर रोक लगाई गई थी। माण अन्न प्रथा से क्या अभिप्राय है? राज्य व राजा के प्रति स्थायी स्वामी भक्ति की शपथ लेना। डावरे प्रथा से क्या अभिप्राय है? इसके अंतर्गत उच्च राजघरानों में कन्या की विदाई के समय कई और दास कन्याएं भी साथ भेजी जाती थी। चौगान किसे कहते थे? महिलाओं की खरीद फरोख्त पर वसूला जाने वाला कर चौगान कहलाता था। चौगान प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किसने व कब लगाई थी? 1831 ईस्वी में कोटा रियासत ने। मौताना प्रथा में क्या होता था? इसमें भीलों आदिवासियों में मौत का हर्जाना वसूला जाता था। चढ़ोतरा किसे कहते थे? दंड लगाए गए व्यक्ति अथवा उसके द्वारा दी गई राशि को चढ़ोतरा कहते हैं। डाकण प्रथा पर रोक किसने व कब लगाई थी? इस प्रथा पर रोक MBC के कमांडर JC ब्रुक ने 1853 में लगाई थी। कुकड़ी रसम प्रथा से क्या अभिप्राय है? इसमें विवाह से पहले लड़की को चरित्र की परीक्षा देनी पड़ती थी। इस प्रथा का प्रचलन सांसी जनजाति में है। Thanks for watching. Please like, share, comments and subscribe and hit that bell for notifications.